आज के संदेश में आगे जाएं। मैं आपको एक और विशेष कारण दूंगा ताकि जब आप अपने अधिकार को इस रीति से इस्तेमाल करें तो आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ऐसा ही होगा। हालेलुया। हम लोग विश्वास के लिए सीख रहे हैं ताकि हमारे लिए कुछ भी अनहोना ना रहे, कुछ भी अनहोना ना रहे। यीशु मसीह ने कहा था विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बातें असंभव नहीं। आइए हम लोग कुलुस्सियों की पत्री में आएंगे। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय। अगर हम लोग कुछ पत्रियों में देखेंगे जो पौलुस की पत्रियां हैं, कई बार हम लोग इस बात को देखेंगे कि वो एक समान प्रार्थना करता है, जो कुलुस्सियों की पत्री में भी हम लोगों को मिलेगा। पहले अध्याय और उसके 9 और 10 अगर हम देखें तो वहां पर उसकी एक प्रार्थना यहाँ पर लिखी गई है। पिछली बार हम लोग इफिसियों की पत्री को स्टडी कर रहे थे, हमने वहां भी एक प्रार्थना को देखा था। इफिसी 1 के 15, 16, 17 के आसपास में एक प्रार्थना थी। हम लोग वहां नहीं जा रहे हैं, पर इसी प्रकार की प्रार्थना थी। यहाँ पर भी एक प्रार्थना है। और क्या प्रार्थना है यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। पौलुस ने सुना था कुलुस्सी के लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि पौलुस जो था वो कुलुस्से जाकर कलीसिया की स्थापना नहीं किया था, कोई दूसरे लोग सुसमाचार प्रचार किए थे और वे विश्वास किए। तो पौलुस को खबर आई कि कुलुस्से के लोगों ने विश्वास किया है, तो क्योंकि पौलुस वहां नहीं जा पाया, दूसरे लोग पता नहीं इस भेद को पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं, पौलुस को ये भेद पता है। पौलुस उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। क्या प्रार्थना विनती करता है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। सारे आत्मिक ज्ञान, ठीक है, वो सारे आत्मिक ज्ञान में बहुत सारी बातें आती है जिसको आप पिछले समय से सीख रहे हैं। और समझ सहित, परमेश्वर ने कई बातों को दिया है तो उसकी समझ भी हम लोगों को होनी चाहिए, तब जाके हम काम में ला सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कि मान लिया कि किसी के पास ऐसा हो, परमेश्वर ने उसको आशीष दी हो और उसके पास एक 4 व्हीलर आ जाए, कार आ जाए, लेकिन उसको चलाने की समझ ही ना हो, तो कार रख के क्या फायदा, जंग लगेगा। फिर वो क्या करेगा, एक दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो 1 किलोमीटर दूर से आता हो, ताकि वो आकर उसकी गाड़ी को चला दे, ड्राइवर। अब वो क्यों चलाएगा, क्योंकि उसको उसकी समझ है। और कार का मालिक है, वो क्यों नहीं चला पा रहा है, क्योंकि उसको उसकी समझ है। कई बार हमारे साथ ऐसे ही होता है, हमारे पास सब कुछ रहता है पर हमको उसकी समझ नहीं रहती है, तब परमेश्वर किसी को भेजता है जिसको उसकी समझ रहती है, फिर वो आप ही का सोता से आप ही को पानी पिला देता है या फिर अपने सोते से भी आपको पानी पिला देता है। लेकिन हम लोगों को सीखना ये चाहिए कि हम किसी पर डिपेंड क्यों रहें। जरूर कोई होगा, हम उसके द्वारा आशीष लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, लेकिन हमारे पास जो खजाना और भंडार है, हम उसको कब तक छुपा कर रखेंगे। पृथ्वी पर ही तो उसको यूज करना है। स्वर्ग में होंगे तो उधर तो चिंता की कोई बात ही नहीं, उधर कोई पहाड़ नहीं होगा, उधर कोई पेड़ नहीं होगा जो हमारा रास्ता रोकेगा, उधर कोई शैतान नहीं होगा। तो किस पे आजमाएंगे उन अधिकारों को, वहां पर कौन से किस्से बताएंगे, अरे हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। बाकी लोग सारे किस्से बताते रहेंगे अपने तरफ के, हम लोग तो एक बार ऐसे परिस्थिति में पड़े थे तो ऐसा किए थे तो हो गया, मजा आ गया। सबके सुनते रहे, हम सोचेंगे हाँ हमारे पास तो था, लेकिन हम लोग तो यूज नहीं कर पाते। इसलिए वो चाहता है कि हम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाएं। जब हम ये ज्ञान और समझ प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, 10 पद कहते ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हम लोग सब कुछ चाहते हैं कि हमारा चाल चलन अच्छा हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हम लोग भले काम कर सकें। हम लोग इस प्रकार की शिक्षाओं को जानते हैं, लेकिन ये बातें जो हैं वो किसी बात का परिणाम है। कौन सी बातें, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होंगे, उसका परिणाम निकलेगा कि हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत सब कुछ अच्छा हो। और उसके बिना, उसको जाने बिना हम लोग चाहते हैं कि हमारा सब कुछ ऐसा हो जाए, तो होगा नहीं। बिजली ऑन किए ही नहीं और चाह रहे कि ट्यूबलाइट से लाइट निकले, तो आप पहले स्विच तो ऑन कीजिए, तब तो आप उम्मीद कीजिएगा लाइट निकलेगा। तो उसी प्रकार ये बातें, आत्मिक ज्ञान, समझ,
परमेश्वर की इच्छा की पहचान। जो यूनानी शब्द है वो एपिग्नोसिस। एपिग्नोसिस का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। उसको आगे पीछे सब तरफ से हमने घूमकर देख लिया और समझ लिया कि किस प्रकार काम करता है, नहीं करता है, और वो हमारे व्यवहार का, हमारे जीवन का हिस्सा भी बन गया। वो है एपिग्नोसिस। यूनानी में ज्ञान के लिए कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है ग्नोसिस। ग्नोसिस का अर्थ है वो ज्ञान जो हम पढ़ लिख करके अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं। ग्नोसिस शब्द भी कई जगह इस्तेमाल किए। एक शब्द है जिनोस्को। जिनोस्को एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है वो ज्ञान जो हम परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करते हैं, प्रकाशन से। फिर एक प्रकार का ज्ञान है जिसके लिए यूनानी शब्द है आइडो, जिसका अर्थ है कि हम उसके प्रति अवेयर हैं, मतलब हम सचेत हैं, हमको मालूम हो गया। और एक एपिग्नोसिस, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता में वो ज्ञान आ गया, संपूर्ण ज्ञान। तो जब ये बातें आ जाए तो हमारा चाल चलन, तो हमारी बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो उसका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, मुख्य चीज हमारे पास होनी चाहिए रॉ मटेरियल, तब जाके हम उसका खाना बनाकर दे सकते हैं। तो हम लोगों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो मुख्य सामग्री है वो हमारे पास रहे, और वही हम लोग कर रहे हैं। सो पौलुस की यह प्रार्थना थी कि कुलुस्से के लोग इस प्रकार परमेश्वर की उस आत्मिक ज्ञान को समझ सहित वो लोग प्राप्त कर सके। और जिस आत्मिक ज्ञान को वो यहाँ पर बता रहा था वो बहुत सारी बातें हैं, पर हम लोग थोड़ी बातों को यहाँ से देखेंगे। उसने यीशु मसीह के विषय में बताना शुरू किया। अगर आप 13 पद से देखें तो आत्मिक ज्ञान के बारे में ही बोल रहा था। लिखता है उसी ने अर्थात पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पिता ने हमें अंधकार के वश से छुड़ा लिया। अब हम अंधकार में नहीं हैं। आप जब अपने आप को देखें तो ये मत सोचिए कि हम अंधकार में हैं। हम अंधकार में नहीं हैं। Okay? आप अंधकार में नहीं। यदि आप सोचते रहे कि हम अंधकार में हैं, हम दंड के पात्र हैं, हमें, तो आपका विश्वास कभी काम नहीं करेगा। आप इस बात को जानिए कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपके लिए क्या कर दिया। अंधकार से छुड़ा लिए गए, हम छुड़ा लिए गए, और अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र अर्थात यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया। हम वहां प्रवेश कर चुके हैं, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती। फिर उस यीशु मसीह के विषय में वो बताने लगे, और वो क्या बताता है? यीशु मसीह कौन है? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यीशु मसीह कौन है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा। अगर हम इसको ई स्वॉर्ड से देखें, क्या ई स्वॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं? वहां पर हम लोगों को किंग जेम्स वर्जन दिखाई देगा, लेकिन उसके साथ में जो यूनानी शब्द है वो भी वहां पर दिखाई पड़ेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। परमेश्वर दिखाई नहीं देता, परमेश्वर अदृश्य है, किसी ने उसको नहीं देखा। यूहन्ना ने इस प्रकार से लिखा, यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय 18 में, कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने कभी देखा, जैसे मूसा ने देखा कहते हैं, किसी ने देखा कहते हैं, पिता को नहीं देखा। उन्होंने देखा भी तो यीशु मसीह को ही किसी दूसरे रूप में देखा। तो परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, वो अदृश्य है, लेकिन उसको यीशु मसीह ने प्रकट किया। और इसीलिए यहां पर इस बात को बताया जा रहा है कि यीशु मसीह कौन है? अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। 15 प्रतिरूप के लिए जो शब्द है इमेज, वहां पर आप ग्रीक में शब्द देख सकते हैं, वो है आइकॉन। ठीक है, आइकॉन जो भी है, इसका स्पेलिंग अलग होगा। इसी से इंग्लिश में वो शब्द बना आइकॉन, ICON। और आइकॉन का अर्थ आप जानते होंगे, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आइकॉन होता है। आपके डेस्कटॉप पे बहुत सारे मोबाइल यूज करते हैं, उसको एप्स कहते हैं। बहुत सारे आपके मोबाइल पर दिखाई देते हैं एप्स, उसको आप छूते हैं फिर उसका काम होता है, तो वो आइकॉन है। तो वो आइकॉन क्या है? एक प्रतिबिंब है, उसके भीतर प्रोग्रामिंग है, इसको आप नहीं जानते। कुछ ऐसा लिखावट है, ऐसा गुप्त भाषा में प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है कि वो हमको दिखा नहीं देता, हमको समझ में भी नहीं आएगा। बस हमको मालूम है कि ये मीडिया प्लेयर, हम इसको छुएंगे तो गाना सुनाई देगा, इसको ये करेंगे तो ये होगा।
तो परमेश्वर का सारा भेद और ज्ञान और जितना कॉम्प्लिकेशन है, पेचीदगी है, उसको हम लोग नहीं जानते। लेकिन यीशु मसीह कौन है? उस परमेश्वर का प्रतिरूप है। उसको हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो हमारी समझ से परे है, लेकिन उसको हमारे समझने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में भेजा। मतलब अगर कोई परमेश्वर को समझना चाहता है बेहतर से बेहतर, तो वो यीशु मसीह को देखे। ठीक है, यीशु मसीह उसका प्रतिरूप है, जो वास्तविक था, जो अदृश्य था, जिसको कोई नहीं देख सकता था, कोई नहीं समझ सकता था, उसकी समझ हम यीशु के द्वारा प्राप्त करते हैं। कैसे? यीशु को देखने के द्वारा। यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य के रूप में प्रकट किया। बिली ग्राहम एक उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि मान लिया कि आप परमेश्वर हैं, मतलब मनुष्य के रूप में, और आपने चींटी बनाई और आप चींटियों को देखते हैं कि चींटियां आग की तरफ जा रही हैं, गड्ढे में गिर रही हैं, तो उनको बचाने के लिए क्या करेंगे? बहुत कुछ कर सकते हैं। आप चींटियों को आदेश देंगे कि लौट जाओ, चींटियों को कुछ पता नहीं चलेगा, उनको लगेगा कि बिजली कड़की, कि आपकी आवाज उनके लिए भयानक है। चींटियों को पकड़ करके आप वहां से हटा सकते हैं, लेकिन हटाने के क्रम में आप चींटियों को मार ही डालेंगे, क्योंकि इतनी नन्ही है कि आप उनको कुचल देंगे पकड़ने के दरमियान। तो अच्छा तरीका ये होगा कि आप चींटी बन के उसके बीच में घुस जाएं, है ना, और उनको कहें मेरे पीछे चले आओ, क्योंकि वो लोग तो हमेशा कतार में चलती है, एक के पीछे एक। तो हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे आएंगे, आग से बच जाएंगे। ये परमेश्वर ने भी ऐसे ही किया। वो मनुष्य बन गया यीशु मसीह के रूप में, और उसने ऐसे। लेकिन अगर चींटियां कहने लगे हम जान गए मनुष्य कैसा होता है, ऐसे ही होता है, उसके 8 पैर होते हैं, काले रंग का होता है, इतना सेंटीमीटर होता है, तो आप चींटी के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो जान गए मनुष्य को? नहीं। चींटी मनुष्य को समझ ही नहीं सकती, इतनी पेचीदगी है एक मनुष्य। उसी प्रकार हम परमेश्वर को समझ ही नहीं सकते, वो अदृश्य है, जान ही नहीं सकते। लेकिन जब मनुष्य के रूप में आया तो हम अपने लेवल पर उसको समझते हैं, क्योंकि हम अपने से बाहर का लेवल क्या समझेंगे, सो हम अपने लेवल पर समझते हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह उसी प्रकार से। दूसरी बात है कि यीशु मसीह ने अपने आप को पूरा प्रकट किया। मतलब परमेश्वर अगर मनुष्य के रूप में होकर काम करे तो जिस रूप में प्रकट करना चाहे, पूरा प्रकटीकरण यीशु मसीह ने किया। हम लोग इब्रानियों की पत्री में देखेंगे, पहला अध्याय और उसका 3रा पद। यीशु मसीह के बारे में 2 पद में लिखा है कि पुत्र के द्वारा उसने बातें की। और पुत्र कौन है? वह उसकी महिमा का प्रकाश, अर्थात वह पिता की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। यीशु मसीह कौन है? वह पिता की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। तत्व की छाप। तत्व हम लोग जानते हैं, तत्व मतलब वो वस्तु जिसके द्वारा बाकी वस्तुएं बनती हैं। जैसे मैंने यहां से पानी पिया, ये तो पानी है, लेकिन किस तत्व से बना है? तो हम कहेंगे हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, ठीक है, तो वो हुए तत्व। लेकिन हम परमेश्वर के विषय में पूछे वो किससे बना है? क्या हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, क्या से बना है? तो आप क्या बोलेंगे? वो इन सब में से किसी चीज से नहीं बना उसने इन चीजों को जरूर बनाया। लेकिन कहने का अर्थ है कि परमेश्वर मूल रूप में जो है उसकी छाप यीशु मसीह है, उसका दृश्य रूप यीशु मसीह है। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे लिखता है हु बीइंग द ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी एंड एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन। अगर हम लोग NIV में पढ़ेंगे, न्यू इंटरनेशनल वर्जन, तो उसमें लिखा है ही इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज बीइंग। एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, जो परमेश्वर है उसका हूबहू प्रकटीकरण यीशु मसीह, वो उसके तत्व की छाप है, उसका अर्थ। सो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण है। हम लोग यीशु मसीह को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मसीहत है वो कोई धर्म नहीं है। वो नहीं है कि यीशु मसीह ने आकर के एक धर्म बनाया और हम लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। मसीहत जो है वो एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ। जैसे एक पिता का पुत्र के साथ रिश्ता होता है तो कोई धर्म नहीं होता। होता है क्या? कौन सा धर्म है? क्या नाम देगा? उसी प्रकार परमेश्वर पिता का हमारे साथ रिश्ता, यही है मसीहत। बाकी सब लोग रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितने धर्म है, कि हम किसी तरीके से परमेश्वर तक पहुंचे। लेकिन मसीहत क्या है? उसमें परमेश्वर ने रास्ता बना और हम तक पहुंच गया और रिश्ता बना लिया। एक रिश्ता है। और यीशु मसीह को समझना बहुत जरूरी है। हम यीशु मसीह को समझते हैं, उसी में सारी भेद की बातें छिपी हैं।
और आज जिस आत्मिक ज्ञान को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा गहराई से सोचिएगा। अभी तो मैं जस्ट यीशु मसीह के विषय बता रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद आप समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है, क्यों मैं इतनी गहराई में जा रहा हूँ। वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर दिखाई नहीं देता, जो इतना बुद्धिमान है, जो इतना शक्तिमान है, जो इतना सर्वशक्तिमान है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, उसकी महिमा अगम है, अद्भुत ज्योति में निवास करता है, बहुत सारी बातें। उसका मूर्त रूप, वो मनुष्य के रूप में, वो यीशु मसीह के रूप में दिखाई दिया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझे जाना उसने पिता को जाना। उसने कहा कि तुम पिता को जानते हो, तुमने उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने कहा कि देखा है। हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में यीशु मसीह ने उसको झिड़का, उसने उसको कहा, क्या तू इतने दिन तक मेरे साथ में नहीं रहता? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? फिर तुम क्यों कहते हो कि तुम मुझे पिता को दिखा दो? अरे पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है, और नहीं तो कम से कम मेरे कामों के कारण ही तो विश्वास करो कि मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, और पिता मुझ में होकर अपने काम करते हैं। सो हम पिता को समझना चाहते हैं तो यीशु मसीह को समझेंगे। हम पिता की आराधना करना चाहते हैं तो हम यीशु मसीह की आराधना करेंगे। हम पिता को आदर देना चाहते हैं, हम यीशु मसीह को आदर देंगे, क्योंकि वही हमारे समझ की पराकाष्ठा तक जा सकते हैं, उसके बाहर हम लोग नहीं जा सकते। वो जब हम आत्मा में मुक्त हो जाएंगे शरीर से, तब जाके उधर बात की बातें। अभी तो शरीर समझने नहीं देगा, और इसीलिए वैज्ञानिक लोग आज तक परमेश्वर का पता नहीं लगा पाए, क्योंकि शरीर तक ही सोच पाते हैं, और परमेश्वर तो शरीर नहीं है, परमेश्वर तो आत्मा है। सो ये है यीशु मसीह। सो जब ये यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तो आप इस बात को देखिए, उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। सारा संसार अंधकार के वश में पड़ा हुआ था, और यीशु मसीह ज्योति होकर स्वर्ग से उतरा। कल्पना कीजिए, अंधकार है चारों तरफ और वहां एक ज्योति जलती है। और यूहन्ना कहता है अपने सुसमाचार में कि वो ज्योति मनुष्यों का जीवन था, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति। तो वो एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार में आकर बुझ नहीं गई, लेकिन वो अंधकार में आकर जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने ज्योति बना दिया। हालेलुया। पूरा संसार पाप के वश में पड़ा हुआ था। बाइबल कहती है कि एक भी धर्मी नहीं, कोई नहीं, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित। और हम लोगों को बाकायदा चेतावनी दी गई, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है कि बुरी संगति से बचो, क्योंकि ये मत सोचो कि तुम अपने आप से बदल दोगे उन लोगों को, उनकी संगति तुम पर हावी हो जाएगी। सो सारा संसार एक बुरी संगति में था, सबके साथ, और यीशु मसीह अकेला अच्छा व्यक्ति। एक ही संभावना है, सारे लोग मिलकर उसको भी बुरा बना दें। लेकिन क्या हुआ? बाइबल इस बात को बताती कि वो तो खुद भी धर्मी था, और जो उसके संपर्क में आते उसने सबको धर्मी बना दिया। हालेलुया। पुराने नियम में ऐसी बातें नहीं थी। पुराने नियम में सब कुछ बहुत जल्दी अशुद्ध हो जाता था। ऐसा करोगे तो अशुद्ध, वैसा करोगे तो अशुद्ध, ये हो गया तो अशुद्ध। पवित्र कैसे होगा उसका पता नहीं, बहुत प्रोसेस है उसका। अशुद्ध कैसे? बहुत जल्दी अशुद्ध हो जाएगा। सो यीशु मसीह आया और उसने क्या कि सबको शुद्ध करना शुरू किया, पवित्र करना शुरू किया, जैसा खुद था। क्योंकि परमेश्वर है तो ऐसे ही होना चाहिए। वो एक ऐसा अकेला स्वस्थ व्यक्ति था जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। बाकी सबके शरीर में कुछ ना कुछ रहा होगा। किसी का किडनी हो सकता है 90% ठीक था होगा, 10% खराब था। वो तो मेडिकल जांच नहीं होता था, इसलिए रिपोर्ट नहीं था। किसी का बीपी था, किसी को शुगर था, लेकिन मशीन नहीं था, इसलिए लोग नापते नहीं थे। अकेला एक व्यक्ति स्वस्थ था इस संसार में। यीशु मसीह आया सारे बीमारों के बीच में। आज भी लोग कहते हैं हॉस्पिटल जाना है तो कम से कम खाना खा के जाया करो। क्यों? खाली पेट जाओगे, वहां के कीटाणु अटैक कर लेंगे तुमको। या फिर आप किसी बीमार को छूने के लिए जाएं आईसीयू में कहीं पर, आपको कहा जाएगा कि ये सब लगा के जाइए, ग्लव्स पहन के जाइए, तो ये एप्रॉन पहन के जाइए, बहुत सारी बातें। उसकी बीमारी आप में आ जाएगी और आपकी बीमारी उसमें चली जाएगी। इसलिए सावधानी बरतिए, क्योंकि फैलती है बीमारी।
तो यीशु मसीह अकेला स्वस्थ व्यक्ति था, बाकी तो बीमार थे, एक से एक बीमार आते थे उसके पास। यीशु मसीह की आदत थी सबको छू लेने की। यीशु मसीह को तो बीमार बजाना चाहिए था, एक नहीं कई बीमारी। लोग कहते आंख लाल हो जाती है तो सबको लोग कहते नजर मत मिलाओ, नजर मत मिलाओ, तुम्हारी बीमारी मुझ पर भी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? लाल बंगला हो जाएगा, जय बंगला हो जाएगा। अब फैल जाती है। सोचिए यीशु मसीह के पास ऐसा बीमार व्यक्ति जाएगा तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत देखो मत देखो मत देखो, नहीं तुम उसको भी नहीं। वो दूसरा प्रकार का व्यक्ति था, वो ऐसा व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति कि उसने जिसको जिसको छुआ वो लोग स्वस्थ होते चले गए। हालेलुया। व्यवस्था के समय में ऐसा नहीं था। व्यवस्था के समय में था कि कोई अशुद्ध, एक स्त्री थी जिसको लहू बहने का रोग था, व्यवस्था के मुताबिक वो अशुद्ध थी, और व्यवस्था के मुताबिक वो जिस वस्तु को छुएगी वो भी अशुद्ध हो जाएगा, जिस पर बैठेगी वो भी अशुद्ध हो जाएगा। अब वो बेचारी डरती कांपती हुई आई, उसने परमिशन भी नहीं लिया, क्योंकि उसने सोचा होगा परमिशन देगा कैसे, मैं उसके वस्त्र को छूंगी, परमिशन देगा ही नहीं, क्योंकि उसका वस्त्र अशुद्ध हो जाएगा। सो वो आई और उसने उसके वस्त्र को छू लिया, तो यीशु मसीह क्या शुद्ध होगा, उसका वस्त्र क्या शुद्ध होगा, वो शुद्ध हो गई। हालेलुया। बाइबल कहती थी जो कोढ़ी व्यक्ति होता था वो अशुद्ध रहता था, जिसको छुएगा वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए उस समय सिस्टम था, जो कोढ़ी है वो कोढ़ी कोढ़ी करके चिल्लाता था ताकि लोग उसको न छुए। कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया, वो नहीं जानता था यीशु मसीह क्या चाहता है। उसने कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते है, क्योंकि वो भीड़ से बाहर रहता था। भीड़ के लोग जानते थे यीशु मसीह क्या चाहता है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं, और सिर्फ उसने कहा नहीं, उसने उसको छुआ, उसने उसको छुआ। और जब छुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि कोढ़ी व्यक्ति कारण यीशु अशुद्ध हो जाए, वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब लहू बहने वाली स्त्री ने उसको छुआ था वो ठीक हो गई, और यीशु मसीह उस समय जा रहे थे याईर के घर में उसकी बेटी को जिंदा करने के लिए। बहुत बड़ा टेस्ट था कि ये एक तो लहू बहने वाली स्त्री आके छू दी, हो सकता है कि यीशु मसीह अशुद्ध हो गया होगा, तब तो जा करके उसकी बेटी को जिंदा नहीं कर पाएगा क्योंकि अशुद्ध हो गया। लेकिन हम लोग देखते हैं इधर तो स्त्री भी शुद्ध हो गई और उधर वो लड़की भी जी उठी। व्यवस्था के मुताबिक मरे हुए व्यक्ति को जो छूता है वो भी अशुद्ध हो जाता था। उसको गाड़ने के बाद, उसको छूने के बाद नहाएगा, शाम तक अशुद्ध ठहरेगा, फिर कलोर की राख मिला हुआ जल छिड़केंगे तब शुद्ध होता था। लेकिन यीशु मसीह गए और वहां पर याईर की बेटी मरी हुई थी 12 साल की, उसने उसका हाथ पकड़कर कहा तलीता कूमी, और उठ गई। यीशु मसीह अशुद्ध नहीं हुए, वो लड़की जिंदा हो गई। हालेलुया। वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला उठा है। और उस यीशु मसीह ने यात्रा करते हुए सड़क के किनारे जब वो जा रहा था, वे गूलर के पेड़ के पास पहुंचे और उसको मालूम हो गया कि पेड़ पर एक आदमी चढ़ा हुआ है, क्योंकि वो व्यक्ति नाटा था। और उसने उसका नाम भी जान लिया कि उसका नाम क्या है, और उसने उसको कहा जक्कई, झट नीचे उतरा। और बाइबल कहती है वो जक्कई तक चुंगी लेने वालों का सरदार था, टैक्स कलेक्टर वालों का हेड था, इनकम टैक्स ऑफिस में काम करता था। और आप इस बात को देखेंगे कि कभी भी आप अपने जीवन में ढूंढ कर देखिए, ऐसा कौन सा इनकम टैक्स ऑफिस में काम करने वाला ऑफिसर है जो पेड़ में चढ़ता है? कोई नहीं, शायद बचपन में चढ़ा होगा। और उसके बाद वो नाटा भी था, वो बड़ा मुश्किल से चढ़ा होगा किसी तरह पेड़ पे, क्योंकि उसको आदत नहीं होगी। पैसे ही इतने पेड़ में चढ़ने की जरूरत क्या है? गुल्लक खाना ही होगा तो किसी को तुड़वा लेगा। लेकिन वो चढ़ा हुआ था और उसने कहा जक्कई, और जक्कई की आंखें उसे मिल गई। इतने दिन तक जक्कई ने दुनिया में सब लोगों को देखा था और सबकी आंखों को देखा था, जितने प्रकार के लोग, सबकी आंखें कहती थी पापी कहेगा। हम ही लोगों से, अपने लोगों से टैक्स लेता है, रोमन सरकार को भेजता है, अपने लोगों का खून चूस रहा है। जक्कई ने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी आंखों को नहीं देखा था जो बिल्कुल निर्दोष हो, और उसकी आंखें यीशु मसीह को देखी, दोनों की आंखें मिल गई। यीशु ने कहा झट नीचे उतरा,
जब कहीं चढ़ा कैसा था ये तो पता नहीं, लेकिन झट उतर गया, क्योंकि 1 मिनट में उतर, उसको पता भी नहीं चला उतरे कैसे, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति से उसने अपनी नजरें मिलाई जो दोष नहीं दे रहा था, जिसमें कोई पाप नहीं था। उसने कहा, प्रभु ने उसको कुछ नहीं कहा कि तुम सुधर जाओ। उसने कहा, प्रभु मैं चौगुना फेर देता हूं, जिसी का अन्याय करके ले लिया मैं दे देता हूं। ऐसा था हमारा यीशु मसीह। पापिनी स्त्री को लोग पकड़कर यीशु के पास लेकर आए। कहते हैं कि वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और लोग यीशु की परीक्षा करने के लिए उसके पास लाए थे। अगर वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी तो एक काम है जो स्त्री सब कुछ कर सकती है दुनिया में, लेकिन अकेले नहीं कर सकती। क्या? अकेले व्यभिचार नहीं कर सकती। जरूर कोई पुरुष उसके साथ था, लेकिन पुरुष का पता नहीं। शायद वो योजना बना के पुरुष को रखे होंगे, भगा दिए होंगे, फिर स्त्री को लेकर आ रहे। अब वो स्त्री आई वहां यीशु मसीह के पास ना, सबको उसको लाते मारते ढकेलते हुए यीशु के पास लेकर लाए, जमीन पर पटक दिया और सब लोग उस पर दोष लगा रहे थे, इसको तो मार देना चाहिए, इसको तो पत्थर मारना चाहिए, ये तो बहुत गलत औरत है। और सबकी आंखें उसी प्रकार रही होंगी, उस स्त्री को उसी नजर से देखते होंगे। लोग कहते हैं, कई सारे लोग कहते हैं इस बात को कि पुरुष पकड़ा नहीं गया, इससे यही मालूम पड़ता है कि वो भी कई फरीसी रहा होगा। योजना बना के वो लोग गए थे ताकि यीशु मसीह को फंसाएं। यीशु मसीह ने वहां पर कह दिया कि तुम में जो निर्दोष हो पहला पत्थर मारे। जितने फरीसी वहां पर खड़े हुए थे, पत्थर उठा के जितने लोग खड़े हुए थे चोगा पहनकर, सब बैक गियर में लौट गए। हमसे तो नहीं होगा, क्योंकि किसी ने अपने आप को निर्दोष नहीं पाया। लेकिन वहां पर उस भीड़ में कोई भी व्यक्ति निर्दोष नहीं था, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़, वो था यीशु मसीह। और फिर उसने, पापिनी स्त्री ने उससे अपनी आंखें मिलाई। जिंदगी में उसको पहली बार ऐसा आदमी मिला जिसकी आंखों में कोई पाप नहीं था। उसने उसको कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। वो स्त्री बदल गई। हालेलुया। ये है हमारा यीशु मसीह। हमारा यीशु मसीह वो है जो पानी पर चल सकता है। हमारा यीशु मसीह वो है जो 5 रोटी और 2 मछली से 1000 लोगों को खिला सकता है, हजारों को खिला सकता है। हमारा यीशु मसीह वो है जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, जो अंधे को आंखें दे सकता है, जो लंगड़ों को चला सकता है। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला लौटा है। और कुलुस्सियों की पत्री में वापस लौटते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बातें। कुलुस्सी 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, क्योंकि उसी यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अर्थात इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती है, सब कुछ यीशु मसीह में सृजी गई हैं। और पृथ्वी के बाहर भी, जो माइक्रोस्कोप से देखते हैं वो सारी बातें, और जो दूरबीन से देखते हैं वो सारी बातें, और जो हम देख नहीं पाते वो सारी बातें। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई हैं। स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। वैज्ञानिक लोग इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत खोजबीन करते रहते हैं। अंत में उन्होंने क्या पाया? लेटेस्ट खोज में यही पाया कि ब्रह्मांड का 67% हिस्सा डार्क एनर्जी से भरा हुआ है। डार्क एनर्जी क्या है हम लोग नहीं जानते। बाकी बातों की व्याख्या करते हैं, डार्क एनर्जी के बारे में कुछ नहीं। देखी या अनदेखी, समझ में आए चाहे ना आए, उनको मालूम है कि कोई तो चीज है जिसके बारे में हम लोग नहीं बता पाते। लेकिन यीशु मसीह में उसकी सृष्टि हुई। फिर क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। सो यीशु मसीह जो है पूरे ब्रह्मांड का वारिस है। सब कुछ जो इस पृथ्वी पर दिखाई देता है। जब आप अरब के देशों में जाएंगे, वहां पर धरती के नीचे तेल है। तो जिनकी धरती के नीचे तेल मिल गए वे लोग अरबपति बन गए, क्योंकि अरब के थे। क्योंकि तेल मिल गए ना,
तो उन्होंने उसको बेच लिया और कमा लिया। ऐसे कितने धन इस पृथ्वी में पाए जाते, सोने, हीरे, जवाहरात, बहुत सारी बातें। ये तो एक पृथ्वी की बात है। और विद्वान कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि जो बातें यहां पाई जाती है वो ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा पाई जाती है, दूसरे ग्रहों में भी होंगी। और यीशु मसीह इन सब का वारिस है। यहां पर वारिस शब्द नहीं लिखा है, इब्रानी में लिखा है। हम लोग देखे थे वह उसकी महिमा का प्रकाश, उसके तत्व की छाप, जिसको उसने सब वस्तुओं का वारिस ठहराया, सब वस्तुओं का वारिस। अर्थात वो कोई गरीब दबा कुचला नहीं है। हम लोग उसको जरूर उस रूप में देखते, क्रूस पर ठोक दिया, बेचारा लाचार है। लोग ने कहा कि क्या आदमी। जब यशायाह ने दर्शन में देखा तो दर्शन में देखा और कहा कि उसका रूप आदमियों का सा नहीं रह गया था। ऐसा कोई रूप नहीं था जिसको हम देखते, निहारते और चाहते। लेकिन वास्तव में जब वो क्रूस पर मर रहा था तो भी वो वही व्यक्ति था जो सारे ब्रह्मांड का वारिस था। और उसी ने सारी वस्तुओं को सृजा था, बनाया था। और लिखता है वही सब वस्तु में प्रथम है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही सब वस्तु में प्रथम, कोई भी वस्तु उसके पहले नहीं थी। और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती हैं। हम लोगों को बताया गया है सूरज है, उसके चारों तरफ ग्रह चक्कर काटते रहते हैं। ऐसे कौन सा धागा है जिससे सूरज और वो जुड़े हुए हैं कि चक्कर काटते काटते बाहर नहीं निकल जाते, या फिर धागा लूज नहीं हो जाता और सूरज में नहीं डूब जाते। और सब कुछ अपने जगह इतना स्थिर क्यों है? क्यों सब कुछ इतना व्यवस्थित है? क्यों कुछ गड़बड़ नहीं हो जाता? कहते हैं कि एक एटम को ले लीजिए, एक परमाणु को ले लीजिए, भीतर में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, बाहर से इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं और उसमें भी अनगिनत कई सारे न्यूट्रॉन होते, इलेक्ट्रॉन होते। तो भाई चक्कर काटते काटते एक दूसरे टकराते क्यों नहीं? सब कुछ खराब क्यों नहीं हो जाता? सब कुछ इतना व्यवस्थित क्यों है? क्योंकि उसका व्यवस्थित करने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है यीशु मसीह। सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। और हम लोग कुछ बातों को स्किप करें। 19 को देखिए, कुलुसी 1:19। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उस यीशु मसीह में सारी परिपूर्णता वास करे। उसमें सारी परिपूर्णता, उसमें कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, सब कुछ से वो भरपूर है। शरीर के रूप में वो जो मनुष्य है, लेकिन आत्मा में वो परमेश्वर है और उसमें किसी बात की घटी नहीं है। सारा अधिकार वो इस्तेमाल में ला रहा है। परमेश्वर होने का अधिकार वो इस्तेमाल में ला रहा है, मनुष्य होने का अधिकार वो इस्तेमाल में ला रहा है, और सब कुछ भरपूरी से कर रहा है। हो सकता है कोई कहे कि मुझे तो मालूम है ये है, लेकिन इसके पीछे एक भेद है।